इस वीडियो में आप देख पाएंगे दक्षता आधारित शिक्षा की ओर बढ़ना के मूल्यांकन भागों के प्रश्नों का हल। तो पहला प्रश्न है, FLN का तीसरा वर्ष इस नाम से जाना जाता है। इसका सही जवाब है बाल वाटिका। इसे क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने प्राथमिक स्तर में सीखने के प्रतिफल प्रत्येक कक्षा और विषय के लिए वर्ष खाली स्थान में विकसित किए। तो इस प्रश्न का सही जवाब है 2017। क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, रचनावादी पद्धति में शिक्षक को खाली स्थान के रूप में देखा जाता है। इसका सही जवाब है सुगमकर्ता। क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, संदर्भ के उपयुक्त ज्ञान, कौशलों और प्रवृत्तियों के मेल को इस रूप में परिभाषित करते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा दक्षता। सही क्लिक करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, खाली जगह के अंत तक बच्चे सीखने के ऐसे तरीकों के आदी हो जाते हैं जो जीवन पर्यंत चलता रहता है। इस प्रश्न का सही जवाब है कक्षा 3। क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, गतिविधियां जिनमें भागना, दौड़ना, कूदना, संतुलित बनाना, साइकिल चलाना शामिल हैं के लिए प्रदान की जाती है। इस प्रश्न का सही जवाब है बड़ी स्थूल मांसपेशियों के विकास। क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान की रूपरेखा को विभाजित किया जाता है। इसका सही जवाब है 3 विकासात्मक लक्ष्यों में। क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, एक दैनिक चर्या में बच्चे के समग्र विकास के लिए 3 विकासात्मक लक्ष्यों को संबोधित किया जाना चाहिए। इस प्रश्न का सही जवाब होगा एक एकीकृत तरीके में। क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, FLN फ्रेमवर्क में सीखने के प्रतिफल व्यवस्थित हैं। इसका सही जवाब होगा सर्पिलाकार। क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, पोषण देखभाल का घटक नहीं है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा स्वायत्तता। इसे क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, सीखने के प्रतिफल एक विशेष कक्षा और विषय के लिए प्रतिचित्रित करते हैं। इसका सही जवाब होगा पाठ्यचर्या को। क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक बाल्यावस्था सामाजिक और भावात्मक कौशल, जिन्हें खाली स्थान भी कहा जाता है, सीखने के लिए विकास की महत्वपूर्ण अवधि है। इसका सही जवाब होगा मानसिक स्वास्थ्य। क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, प्रत्येक दक्षता को एक नंबर कोड खाली स्थान के लिए दिया गया है। इसका सही जवाब होगा सरल पहचान करना और संदर्भ। क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, प्रतिफल आधारित पद्धति प्रदान नहीं करती है। इसका सही जवाब होगा उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण के रूप में आकलन। इसे क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, दक्षता आधारित शिक्षा प्रणाली में आकलन का प्रयोग होता है। इसका सही जवाब होगा चौथा, विद्यार्थी और शिक्षकों के लिए मार्गनिर्देशन साधन के रूप में। क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, कौन सा लक्ष्य
FLN का नहीं है। तो इसका सही जवाब होगा पहला। बच्चों का अच्छा स्वास्थ्य और खुशहाली बनाए रखना, क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, भोजन में प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट प्रदान करते हैं। इसका सही जवाब होगा स्थूल पोषक तत्व, क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, विकासात्मक लक्ष्य 3 कक्षा 3 में निम्नलिखित विषयों की ओर प्रगति करता है। इसका सही जवाब होगा गणित और पर्यावरण अध्ययन, क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, बच्चों का अच्छा स्वास्थ्य और खुशहाली बनाना इस बात पर ध्यान केंद्रित नहीं करता। इसका सही जवाब है भाषा और साक्षरता, क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, RTE एक्ट अधिनियम का उद्देश्य, खाली स्थान, आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना है। इसका सही जवाब होगा 6 से 14 वर्ष, क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। इस तरह 20 प्रश्न हो गए, सबमिट करेंगे।